سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وخذ الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Hi guys, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So, welcome back to Ramzan series. This vlog is going to be about how you can manage your studies in Ramzan. So, जब मैं ये voice over कर रही हूँ, it's 4th of Ramzan today and most probably you are watching this video today onwards. And अगर बात करें कि हम अपनी पढ़ाई के साथ रोज़े, कुरान, तिलावत और इबादत कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं सारी बातें कवर करने वाली होंगी। और बात करें स्टडी ब्लॉक की, तो यहाँ पे मैं अभी फ़िज़िक्स पढ़ रही थी। आजकल कुछ दिनों से मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली यूनिट अपनी कवर कर रही हूँ। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये तीनों ही चीज़ें मैंने अपने एलन वाली टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे भी नहीं पढ़ी थी, इसलिए मुझे इस वक्त थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है अपने रिवीजन के टाइम पे। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तभी लेक्चर नोट्स को रिवाइज़ करती जा रही हूँ, साथ साथ मैं क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करती जा रही हूँ और जो भी फॉर्मूला आता जा रहा है उसको अपने नोट्स में डालती जा रही हूँ। तो गाइस अभी एग्ज़ाम में कुछ 60 डेज़ के करीब बचे हैं, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो। बस ये एक रमज़ान का महीना, फिर ईद, उसके बाद आखिरी के कुछ 30 डेज़ बचे होंगे एंड उसके बाद हमारा नीट का एग्ज़ाम होगा। तो ये लास्ट के 60 डेज़ हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन लास्ट के 60 डेज़ में हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। एक छोटा सी भी गलत स्ट्रैटेजी, गलत स्टेप हमें बहुत भारी पड़ सकता है। तो इन लास्ट 60 डेज़ के लिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें तुम खुद से नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो तुम पीसीबी पॉइंट की शॉर्ट टर्म मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो अभी 1 मार्च से ही स्टार्ट हुई है। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप के बारे में पता ही होगा। मैं पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप की लॉन्ग टर्म मेंटरशिप में एनरोल्ड हूँ एंड अभी उसकी शॉर्ट टर्म मेंटरशिप स्टार्ट हुई है, जो नेक्स्ट 60 डेज़ के लिए। इन नेक्स्ट 60 डेज़ में आपको एक ग्रुप मेंटर मिलेंगे जो आपको डेली बेसिस पे टारगेट दे रहे होंगे, डेली बेसिस पे चेक कर रहे होंगे कि आपने ये टारगेट कंप्लीट किए हैं कि नहीं। मेंटर के साथ आपको एक सीनियर मेंटर मिलते हैं जो आप जो भी टेस्ट दे रहे होंगे उस टेस्ट के रिगार्डिंग टेस्ट डिस्कशन, टेस्ट एनालिसिस कराने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ आपको एक एकेडमिक काउंसलर भी मिलते हैं जिनसे आप अपनी सारी परेशानी शेयर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा सोर्स यूज़ करें, कौन सा वन शॉट देखें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें, इन सारे चीज़ों का जवाब ढूंढ रहे हो तो एक बार पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप ज़रूर ज्वाइन करो। यहाँ पे तुम्हारे मेंटर्स तुम्हें हर तुम्हारे डाउट का जवाब देंगे। तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी हो तुम उनसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट 60 डेज़ में कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है, कौन सा टेस्ट देना है, ये सब तुम्हारे मेंटर्स बताएंगे। तुम्हें बस शिद्दत से पढ़ाई करनी होगी। तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके तुम मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो एंड मेंटरशिप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Now talking about the topic of this video, how to manage your studies in Ramzan, फास्टिंग के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कुछ लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर लें, हम फास्टिंग छोड़ दें, क्या हुआ इस साल नहीं रोज़ा रखेंगे, हम अगले साल रख लेंगे, लाइक दैट। तो फर्स्टली वी ऑल शुड बी वेरी थैंकफुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान, ये रोज़े का महीना हमें दिखाया, बिकॉज लाइक यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू आर इन दिस मंथ ऑफ रमज़ान। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी हेल्थ दी है कि हम रोज़े रख सकें। लोग तरसते हैं रोज़े रखने के लिए, उनकी हेल्थ नहीं अच्छी होती हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस नहीं उन्हें अलाउ करती हैं। और अगर तुम हेल्दी हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, देन यू मस्ट अज्यूम फास्ट। देखो एट दिस एज हम सब लाइक मोस्ट ऑफ अस, अभी हम अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी जो एज है हम सब के ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। तो हम में से कोई भी ये ना सोचे कि हम रोज़ा नहीं रखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम। हमारे रोज़े, हमारी इबादत के आगे ये नीट एग्ज़ाम बहुत छोटा है। तो हमें इस चीज़ को देख के अपना इबादत, अपना नमाज, रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। सेकेंडली, तो पहली बात, अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रखती हूँ। जस्ट बीइंग अ फीमेल जो रोज़े हम नहीं रख सकते हैं, यू गाइस नो,
बस वो छूटते हैं। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से कोई भी रोज़ा ये सोच के नहीं छोड़ती हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई इफ़ेक्ट होगी तो मैं रोज़ा छोड़ दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रीवियस जो भी नीट के अटेम्प्ट्स हुए उसमें भी मैंने कभी भी कोई रोज़ा ये सोच के नहीं छोड़ा कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं रोज़ा नहीं रखूँगी। हमारे घर वालों ने भी हमेशा हमें यही सिखाया है कि हमेशा अपने दीन को दुनियावी चीज़ों से आगे रखना चाहिए। ऑलवेज़ कीप योर दीन बिफोर दुनिया। तो फॉर बैलेंसिंग दीन एंड दुनिया यू मस्ट लाइक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ तुम लोगों को, तुम दीन की सारी चीज़ें करो, दुनिया की चीज़ें खुद ही मैनेज हो जाएंगी। तुम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, तुम्हारा रूटीन उसके साथ खुद ही मैनेज हो जाएगा। तुम रोज़ा रखो, अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत देंगे पढ़ाई करने की। लाइक मैं खुद बताऊँ तो जैसे नींद बहुत आती है, मैं रात में पढ़ती हूँ एंड सुबह उठती हूँ तो मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है। ऐसा लगता है कि मुझे तो कॉफ़ी पीने की आदत है, अब मैं रमज़ान में तो रोज़े की हालत में कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, मुझे नींद आएगी, मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। पर अल्लाह ताला चीज़ें खुद आसान कर देते हैं। मैं आजकल रोज़ 6 बजे के 6 AM के अराउंड सोती हूँ एंड 12-1 बजे तक उठती हूँ। एक लाइक 30-45 मिनट्स नमाज में कुरान में जाता है, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है, मैं अपनी पढ़ाई सुकून से करती रहती हूँ। तो तुम भी अपना ईमान इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि अल्लाह ताला मैं आपकी राह पे चल रहा हूँ, मैं नमाज रोज़ा कुरान सब कर रहा हूँ, आप मेरी पढ़ाई आसान कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह थिंग्स विल गेट ईजी फॉर यू। नाउ आई विल टेल यू, रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में बेस्ट रूटीन होता है कि तुम रात में मैक्सिमम टाइम पढ़ो। सुबह से लेके शाम तक पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब तुम फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ना बैठोगे, स्टार्टिंग में तो तुम्हारी एनर्जी हाई होगी, बट मिड डे आते आते ज़ोहर की नमाज़ के बाद तुम बहुत टायर्ड फील करने लगोगे, मे बी तुम्हें रोज़ा खलने लगे। तो मैं पर्सनली जो करती हूँ मैं तुम्हें वो बता रही हूँ। मे बी अगर कुछ लोगों के लिए नाइट रूटीन नहीं सूट करता है तो दे कैन गो फॉर इट। तुम्हें जब दिन में लगने लगे कि तुम टायर्ड हो गए तो वहाँ पे ब्रेक ले लो, थोड़ा नैप ले लो एंड रात में अपने आवर्स को स्ट्रेच करना। बाकी नाइट रूटीन इज़ द बेस्ट। तो मैं सिंपली अपना लाइक फ़जर की नमाज़ के बाद, सहरी के बाद मैं सो जाती हूँ 6 बजे के अराउंड एंड देन आई वेक अप एट 12:30 के अराउंड मैं उठ जाती हूँ 6.5 आवर्स की नींद लेके। देन अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ एंड कुरान पढ़ने के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। 1:32 के अराउंड अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। 2 बजे से लेके 4-5 बजे तक एक स्लॉट रहता है, फिर उसके बाद 4 से 5 के बीच में एक बार उठती हूँ असर की नमाज़ के लिए, कुरान पढ़ती हूँ, उसमें भी 30 मिनट्स जाते हैं। फिर अगेन कंटिन्यू करती हूँ अपनी पढ़ाई। देन 6 बजे के अराउंड इफ़्तार का टाइम होता है, तब उठती हूँ, इफ़्तार करती हूँ एंड इफ़्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद बहुत टायर्डनेस लगती है। थोड़ी देर एक 30-45 मिनट्स का नैप लेके उठती हूँ, एक ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, इशा की नमाज़ अदा करती हूँ, कुरान की तिलावत का टाइम रहा तो कुरान पढ़ा, नहीं तो अपने पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। नाइट का टाइम मेजर टाइम होता है, रात के लाइक 8 बजे से भी अगर तुम बैठे, तुम अपना डिनर करके 8 बजे तक डन कर दो, रात के 8 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक पूरे 9 आवर्स मिल जाते हैं हमें। तो अगर हम हाफ़ एन आवर का ब्रेक भी लें बीच बीच में तो ऑलमोस्ट अगर 2 आवर्स का भी तुम ब्रेक रख लो तो तुम 7 आवर्स की पढ़ाई तो कर ही सकते हो रात में। दिन में अगर तुमने 3-4 घंटे की भी पढ़ाई करी, रात में 7 घंटे की पढ़ाई कर ली, आराम से 11-12 घंटे की पढ़ाई हो गई, तुम्हारे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सब कुछ डन एंड डस्टेड हो जाएगा। ये बेयर मिनिमम है। इसके आगे तुम अपने आप को जितना घसीटोगे, जितना पुश करोगे चीज़ों के साथ, कम ब्रेक्स लोगे और पढ़ाई करोगे, तुम्हारे आवर्स उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पढ़ाई करना बहुत ईजी है रमज़ान में। बेसिक चीज़ यही है कि तुम नाइट में अपने स्टडी आवर्स मैक्सिमम कर लो एंड डे टाइम में जितने हो पाए उतने कर लो। उसके साथ फास्टिंग करो, कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो एंड यू आर गुड टू गो। बेयर मिनिमम चीज़ ये है कि तुम रोज़ा ज़रूर रख रहे हो और अपनी सारी नमाज़ें अदा कर रहे हो। उसके साथ साथ तुम वक्त निकाल सकते हो तो कुरान भी पढ़ो, तरावी भी पढ़ो, पर ये चीज़ें ऑब्लिगेटरी हैं, तुम करोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, पर छोड़ोगे तो तुम्हें गुनाह नहीं पड़ रहा होगा इस चीज़ का। पर नमाज और रोज़ा ये तुम नहीं छोड़ सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये ज़रूर करना। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो और तुम रोज़ा नहीं रख रहे हो या अपनी नमाज़ें छोड़ रहे हो तो प्लीज़ मत छोड़ो। हमें ना अपनी मौत और ज़िंदगी का पता नहीं। बहुत ब्लेस्ड फ़ील करो कि तुम ये रमज़ान देख पा रहे हो, तुम इस रमज़ान के महीने में हो।
there are so many people who, you know, die and they couldn't able to admit this Ramzan. You are so lucky enough to, you know, you are present at the month of Ramzan. You have this blessed month जहाँ पे हर good deed को 70x times वो किया जा रहा है. तुम हर चीज़ का 70 का सवाब तुम्हें दिया जा रहा है, तो तुम कैसे ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो. You know, recently one of our brother passed away, my uncle's son, in the month of October, in the month of November. He was just so young, he was just 23 years old, and we all were so shocked. तो बस कंक्लूजन यही है कि इबादत करते रहो, नमाज रोज़ा कुरान, दैट्स ऑल. एंड उसके साथ दुनिया की जो भी चीज़ें कर सको करो, कभी भी दीन को मत छोड़ना दुनिया के लिए. And that's it for this video. I'll meet you guys in the next one. I will be showing you guys how I am managing my studies in Ramzan. I'll try to motivate you guys. And so yeah, meet you guys in the next vlog. Thanks for watching.